गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। श्री राधा रस मूर्ति हैं, उनका आदि ना अंत। चरण कमल के ध्यान से खुशियाँ मिले अनंत। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ निर्जला एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। श्रीधर ठाकुर मायापुर के एक निर्धन वैष्णव थे जो केले के पत्ते, केले के तने और अन्य सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। फिर भी उनका असली पोषण हरि नाम का संकीर्तन था। वे 20 दिनों तक बिना भोजन के रह सकते थे, लेकिन हरि नाम के बिना एक क्षण भी नहीं। दिन रात वे भगवान का गुणगान करते रहते थे और स्मरण करते रहते थे और अक्सर भाव विभोर होकर ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे। भक्ति के विरोधी उनका उपहास करते थे और कहते थे, ये गरीब आदमी इसलिए चिल्लाता है क्योंकि ये भूखा है और इसे नींद नहीं आती है। लेकिन श्रीधर का आनंद इस संसार का नहीं था। उनका हृदय कृष्ण जी के नाम से तृप्त था। वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा गंगा माता की पूजा में, उनके लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदने में खर्च करते थे और शेष आधा अपनी मामूली ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। वे युधिष्ठिर की तरह ईमानदार और सत्यवादी थे, कभी भी उचित मूल्य से अधिक नहीं मांगते थे। उनकी सत्यनिष्ठा सभी जानते थे और कोई भी उनसे मोल भाव नहीं करता था, सिवाय एक नटखट ग्राहक के। उसका नाम था निमाई पंडित। निमाई पंडित संन्यास से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम था। हर दिन निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ बाजार जाते और दुकानदारों के साथ हंसी मजाक करते थे। श्रीधर की दुकान पर पहुंचकर वे केलों या मूली का दाम पूछते, फिर आधा दाम देकर सामान लेकर चल देते। श्रीधर उन्हें वापस खींचने की कोशिश करते और दोनों के बीच प्रेमपूर्ण खींचतान होती। भीड़ इकट्ठा होकर हंसती और ये दृश्य देखती। निमाई उन्हें चिढ़ाते, श्रीधर तुम एक धनी व्यक्ति हो, तुम एक गरीब ब्राह्मण बालक को थोड़ा सा दान क्यों नहीं दे सकते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? श्रीधर उन्हें केवल एक नटखट युवा विद्वान समझकर उत्तर देते, तुम ब्राह्मण हो सकते हो, लेकिन तुम हमेशा बिना पैसे दिए जो चाहे ले जाते हो। फिर एक दिन निमाई ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीधर क्या तुम नहीं जानते, जिस गंगा की तुम रोज पूजा करते हो मैं उसका पिता हूँ। ये सुनकर श्रीधर ने अपने कान बंद कर लिए और विष्णु विष्णु कहने लगे। उन्हें लगा कि ये निमाई का अहंकार है। उन्होंने निमाई की छेड़खानी से बचने के लिए तुरंत वह वस्तु उन्हें दे दी। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों से चीज़ें छीनने में आनंद लेते हैं, चाहे वे देने में संकोच ही क्यों ना करें, जबकि भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते जिनके पास बहुत कुछ है। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर श्रीधर के केले और सब्जियां खाते थे, जिससे एक आध्यात्मिक ऋण बन गया था जिसे केवल दिव्य कृपा ही चुका सकती थी। जब वे गया से लौटे तो वे अब एक नटखट युवक नहीं बल्कि स्वयं प्रेम के अवतार थे। उन्हें अपने प्रिय भक्त की याद आई। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में भक्तों के सामने अपनी दिव्यता प्रकट करते हुए महाप्रभु ने कहा, श्रीधर कहाँ है? उसे बुलाओ, जिसने मुझे केले के पत्ते और थोड़े दिए, जिसके पत्तों पर मैंने कितनी ही बार भोजन किया है। भक्त उन्हें लेने दौड़े। देर रात का समय था और श्रीधर जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। यह सुनकर कि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई ने स्वयं को भगवान के रूप में प्रकट किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुला रहे हैं, श्रीधर आनंद से मूर्छित हो गए। भक्त उन्हें महाप्रभु के पास ले गए। महाप्रभु ने कोमलता से कहा, श्रीधर उठो
और मुझे देखो। होश आने पर उन्होंने अपने सामने निमाई पंडित को नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को देखा। हाथ में बांसुरी, मुकुट पर मोरपंख, दीप्तिमान मुस्कान और चारों ओर प्रार्थना करते देवी देवता। श्रीधर फिर से मूर्छित होने ही वाले थे, लेकिन भगवान के शब्दों की मिठास ने उनके हृदय को थाम लिया। महाप्रभु ने कहा, श्रीधर, तुमने अपना सारा जीवन गरीबी में बिताया है। मैं तुम्हें 8 सिद्धियां देना चाहता हूँ। लेकिन श्रीधर ने झुककर कहा, प्रभु, मुझे पहले आपको ना पहचान पाने के लिए क्षमा करें। हालांकि आपने स्वयं कहा था कि मैं गंगा का पिता हूँ। मैंने आपकी सेवा करने में संकोच दिखाया, जबकि कई अमीर लोग आपको अपना सब कुछ दे देते। कृपा मेरे अपराधों को क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, श्रीधर, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो कुछ भी मेरे भक्तों का है उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं उनसे लेता हूँ। अब मुझसे कोई भी वरदान मांगो। श्रीधर ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। महाप्रभु ने आग्रह किया, तो कम से कम मेरे लिए एक स्तुति गाओ। श्रीधर ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो एक अनपढ़ मूर्ख हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द एक स्तुति है। मैं वरदान देता हूँ कि स्वयं सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान होंगी। तब श्रीधर भगवान की महिमा गाने लगे, प्रभु, यद्यपि आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आपकी एक कमजोरी है, आप भक्ति से हार जाते हैं। भक्ति के कारण आप भीष्म से हार गए, यशोदा द्वारा बांधे गए और सत्यभामा द्वारा बेचे गए। प्रेम के कारण आपने रासलीला के दौरान राधा को अपने कंधों पर उठाया और खेल में हारने पर अपने मित्र श्री दामा को भी ढोया। एक व्यक्ति अपनी कमजोरी छुपाता है, लेकिन आप अपने भक्तों के लिए अपना प्रेम नहीं छुपा सकते। इस अवतार में आपकी माया इसे छुपाने में विफल रही। अब हर कोई भक्ति मांग रहा है और आपको इसे सभी को देना होगा। इस प्रकार आप प्रेम के माध्यम से सभी के द्वारा बांधे जाएंगे। ये सुनकर भगवान द्रवित हो गए और बोले, श्रीधर, कोई वरदान मांगो, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अंत में श्रीधर ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वह चंचल ब्राह्मण बालक जिसने कभी मेरे केले के पत्ते और धोड़ चुराए थे, अब मेरे हृदय के स्वामी के रूप में मेरे हृदय में शांति से विराजमान हो जाएं। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। वृंदावन की वह सुबह कुछ अलग ही थी। यमुना के किनारे हल्की धुंध फैली हुई थी और हवा में तुलसी और गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। पक्षियों की आवाज़ें भी जैसे धीमे स्वर में कोई भजन गा रही हों। उसी वृंदावन में राधा जी हर दिन की तरह आज भी यमुना के किनारे बैठी थीं, लेकिन आज उनकी आंखों में बेचैनी थी। कृष्ण अब वृंदावन में नहीं थे, वे मथुरा चले गए थे, धर्म, कर्तव्य और संसार के लिए। पर राधा जी के लिए उनका जाना केवल दूरी नहीं थी, जैसे जीवन का कोई हिस्सा ही उनसे अलग हो गया हो। उसी समय एक छोटा सा बालक लगभग 7-8 वर्ष का राधा जी के पास आया। उसके कपड़े साधारण थे, पैर धूल से सने हुए थे और आंखों में मासूम जिज्ञासा थी। वह धीरे से बोला, माता, क्या आप राधा हैं? राधा जी ने सिर उठाया। उस बालक को देखकर उनके चेहरे पर हल्की करुणा आई। वे बोली, हाँ, पर तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ यमुना किनारे कोई है जो हर दुख सुन लेता है। मैं उसी को खोजते खोजते यहाँ आ गया। राधा जी का हृदय भर आया। उन्होंने बालक को अपने पास बैठा लिया। उसकी छोटी छोटी हथेलियाँ ठंडी थीं। राधा जी ने अपने आंचल से उसका चेहरा साफ किया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बालक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे कोई चाहिए जो मुझे अपना कहे, बस इतना ही।
राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ रहोगे। बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। दिन बीतने लगे। वह बालक रोज राधा जी के पास आता, उनके साथ यमुना किनारे बैठता, फूल तोड़ता और कभी कभी हंसते हंसते दौड़ पड़ता। राधा जी उसे भोजन कराती, कहानियाँ सुनाती और उसे प्रेम का अर्थ समझाती, बिना शर्त बिना स्वार्थ। धीरे धीरे राधा को उस बालक में एक अजीब सी परिचितता महसूस होने लगी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उन्होंने वर्षों पहले देखी थी। उसकी हंसी में वही बांसुरी की धुन छिपी लगती थी, जिसे सुनकर वृंदावन नाच उठता था। एक दिन राधा ने उससे पूछा, तुम हमेशा मेरे पास क्यों आते हो? गांव में और भी तो लोग हैं। बालक ने बहुत सरलता से कहा, क्योंकि आपके पास मैं खुद को खो देता हूँ और फिर भी डर नहीं लगता। राधा चुप रह गईं। उनके हृदय में कोई पुरानी स्मृति जाग रही थी, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। कुछ समय बाद मथुरा से समाचार आया। कृष्ण ने बहुत बड़ा कार्य पूरा किया था। धर्म की स्थापना हुई थी, पर अब वे एक लंबी यात्रा पे निकलने वाले थे। वृंदावन में ये खबर आग की तरह फैल गई। राधा जी मौन हो गईं। उसी शाम वह बालक उनके पास आया। उसने आज कुछ अलग सा महसूस किया। वह राधा के पास बैठा, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चंचलता नहीं थी। राधा जी ने धीमे स्वर में कहा, आज तुम उदास क्यों हो? बालक ने उत्तर दिया, क्योंकि अब समय कम है। राधा चौंक गईं। कम? किसका समय? बालक ने कुछ नहीं कहा, बस राधा जी की ओर देखा। उसकी आंख भर आई। उसी क्षण हवा थम गई। यमुना की लहरें भी जैसे रुक गईं और फिर वह बालक धीरे धीरे बोला, राधे। ये नाम सुनते ही राधा का हृदय कांप उठा। ये स्वर, ये पुकार, ये केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता था। राधा ने कांपते स्वर में कहा, कौन हो तुम? बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर जैसे प्रकाश में बदलने लगा और धीरे धीरे वह रूप बदल गया। वहाँ अब वह बालक नहीं था, वहाँ थे श्री कृष्ण। राधा जी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे कांपती आवाज में बोलीं कि तुम इतने दिन मेरे साथ ऐसे क्यों आए? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गहरा दर्द था, क्योंकि अगर मैं अपने रूप में आता तो तुम मुझे फिर रोक लेती और मैं फिर कर्तव्य से दूर हो जाता। राधा टूट गईं। तो क्या मेरा प्रेम इतना छोटा था कि उसे तुम्हारे साथ रहने का अधिकार नहीं मिला? कृष्ण जी ने आगे बढ़कर राधा के हाथ थाम लिए। राधे, तुम्हारा प्रेम ही तो मेरा आधार है, पर संसार को भी प्रेम चाहिए, कर्तव्य का, कर्म का और त्याग का। राधा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या प्रेम हमेशा बिछड़ने के लिए ही होता है? कृष्ण जी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्द नहीं होते। कुछ क्षण बाद कृष्ण जी का रूप फिर से धुंधला होने लगा। उन्होंने राधा के माथे पर हाथ रखा और बोले, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ राधे। मैं बस हर जगह फैल रहा हूँ, हर हृदय में, हर सांस में। और उसी क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गए। राधा वहीं यमुना किनारे बैठी रहीं। उनका आंचल भीगा हुआ था, लेकिन अब वे अकेले नहीं थीं। उनके भीतर एक अनंत उपस्थिति थी। रात गहरी हो गई। वृंदावन शांत था, लेकिन हवा में अब भी एक मीठी बांसुरी की धुन तैर रही थी, जो कह रही थी कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। और राधा मुस्कुराते हुए आंसुओं के बीच बस इतना ही बोली, अब मैं समझ गई श्याम, तुम बालक बनकर आए थे ताकि मैं तुम्हें फिर से खो कर भी खुद को पा सकूं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे।
संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाएं। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजने लगा। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विध ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया व बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है ये स्थान। संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा कि हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है? वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब ये बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। वो सोचने लगी, संत की कृपा हुई
ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाया करता था। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया, अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा लीं, सब विस्मित से हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण करने लगी। नयनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थीं, किंतु अद्भुत दशा हुई होगी। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार विंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भक्त की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। बोलिए एकादशी माता की जय। सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो
और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीत से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन तथा जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए।
जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए ऐसा कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः ये एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कि कैसे एक बूढ़ी माता ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस कथा को सुनने से एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था,
किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।